नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जदयू का केंद्रीय कार्यालय देख सकते हैं। ये जदयू का केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ पे नीतीश कुमार, यहीं से पूरे देश की राजनीति, जदयू की पूरी राजनीति यहीं से चलती है। अब आप समझ रहे होंगे हम आपको जदयू के कार्यालय क्यों दिखा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है क्योंकि एक मामला है 2016 का। जी हाँ, 2016 का एक मामला है जो कि बिहार के पूर्णिया का मामला है। वो उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, भ्रष्टाचार का मामला है। क्योंकि सुशासन बाबू, नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और सुशासन बाबू हमेशा कहते हैं हम भ्रष्टाचार से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन 2016 से भ्रष्टाचार, ये 2000 इतने साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की इस पर निगाहें नहीं पड़ी क्योंकि उनके पास वो सरकार बदलने को कुर्सी, उनको कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बहुत सही कहते थे, पलटू चाचा। लेकिन पलटू चाचा अब सही चाचा हो गए क्योंकि अब तेजस्वी के साथ थे। तेजस्वी भी कुछ नहीं कहते। अभी से कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ थे, अब फिर आरजेडी के साथ है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता रहता है कि बिहार की कुर्सी हमारे पास कैसे बची रहे। इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता। तो आइए उस परिवार से मिलाते हैं जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है। उसका दर्द आप समझिए कि वह परिवार अभी दिल्ली में यहाँ जदयू कार्यालय के सामने लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की कान पे जू नहीं रहेगा आज तक। आइए पिछले बहुत सालों से, पिछले 5-6 सालों से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई असर बिहार की सरकार हो, फिर बिहार की पुलिस प्रशासन हो, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। तो चलिए उनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते कि उनका क्या दर्द है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग बिहार के पूर्णिया से हैं। पिछले 2016 से आप लोग के साथ ये भेदभाव हो रहा है, भ्रष्टाचार का मामला है। बिल्कुल। क्या मामला, पहले हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताइए। मामला तो मैं गरीब आदमी कमा कर खाने पाने वाला है इंसान हूँ। बिल्कुल। और दिल्ली पंजाब कमा करके आज हम 7 एकड़ ज़मीन भी खरीदे हैं। कहाँ पे? अपने पूर्णिया जिला में, गांव में, जहाँ हमारा जन्म है, वहाँ पर 7 बीघा ज़मीन खरीदे हैं। रिक्शा चला के, वो लाइसेंस मेरे पास, हर सबूत मेरे पास। वो लोग दबंग आदमी जो हैं। कौन है ये कौन दबंग लोग? दबंग है राम ब्रिज पासवान, ये अपना सियाराम मंडल, अनिरुद्ध मंडल, ये सुदामा मंडल, ये अपना दीपक मंडल, ये सब जो हैं दबंग है। 17 आदमी हैं। वो कहता नहीं जाएगा तो कागज आएगा मेरे पास। पैसा जहाँ चलता है, पैसा पर सब अफसर, जितना प्रशासन आएगा मेरे पैर के नीचे रहेगा। थोड़ा दमन तो होना है। 2 पत्नी का इज्जत लुटा गया, वो तो भाग गया। हम गरीबी जीवन बिताने के लिए पंजाब में रह गया। हम जान गंवाने के लिए जा रहा था। एक मिनट, किस पत्नी का इज्जत लूटा गया? वो 2 पत्नी इज्जत लूटा, वो भाग गया। किसकी पत्नी थी? मेरी पत्नी थी। आपकी पत्नी? जी। तीसरी पत्नी है? ये तीसरी पत्नी है। देखिए इसका उम्र देखिए और हमारा उम्र देखिए। हम पंजाब में जब सुन लिया कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, इज्जत लूटा गया, तो वहाँ से चिट्ठी आया। तो मैं पंजाब में जाकर के कहा अब क्या वो समाज में जाएंगे मुंह देखने के लिए, दिखाने के लिए। मैं ट्रेन में कट करके अब मर जाऊंगा। परमात्मा घर से आया हूँ, साफ सुथरा परमात्मा घर से रह जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सभी आदमी बचाने वाला इसका बाबूजी, यही पत्नी है जो कि हमको जान बचाया कि ऐसा काम मत करो, कोर्ट मैरिज करो हमारी लड़की से, तुम्हारा कानून सहारा देगा, कानून तुमको मदद देगा। ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज किया है, करवाया है। वो करने के बाद इसको इतना कष्ट है, शायद भारत में किसी के पास नहीं हुआ होगा। रात को पैर पकड़ के खींचता है। हमारे पास कौन? वो सियाराम मंडल है। हाँ, बिहार में अपने घर का उस पार में घर उसका है। वो सभी मनोज मंडल है, वो विधायक का बड़ी गार्ड है। वो कहता जाएगा तो कागज आएगा। वो किसका कोई काम, ये विधायक का लहजा है। विधायक है वो लेसी सिंह है, उसका वो बड़ी गार्ड है। वो ऐसे दमंग हैं कि कहीं इज्जत लूटता है, अगर कहीं रिपोर्ट कर दिया, बोल गया तो उसको चौंक चढ़ा करके वो मार देता है। ऐसा जरा सोचिए ये सुशासन बाबू का एक छोटा सा उदाहरण है। क्योंकि सुशासन बाबू हमेशा कहते हैं हम करप्शन और भ्रष्टाचार से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आप भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो उसका जीता जागता उदाहरण आपके पास है। और विधायक साहब, आप बड़े बड़े बातें करते हैं, जनता की भी जब वोट लेने की बात आती है तो आप इन्हीं जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि हम आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, आपके सुख और दुख में हम एक साथ रहेंगे। अगर आप इनके सुख दुख में एक साथ होते तो आज आपका बॉडीगार्ड इनके साथ, इनके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और आपकी निगाहें नहीं पड़ रही है। कितनी शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। और बिल्लू फिल्म इसको कहता था बूढ़ा है, बंदर है, ये इसके साथ तुम कैसे समय बिताती है, तुम बड़े बड़े अच्छा दिल लड़का है, उसके साथ संपर्क करो। ये कहता है कि वो बूढ़ा कमा के खिलाता, बंदर कमा के खिलाता, हम क्यों दूसरे के साथ ऐसा करेंगे।
10 लोग मिल करके घर ढूक करके इज्जत लूटेंगे। जरा सोचिए ये है बिहार की स्थिति। और हमेशा कहा जाता है कि हमारा बिहार एक नई दिशा की ओर जा रहा है। हमारा बिहार एक नई दिशा की ओर नहीं बल्कि उस दिशा की ओर जा रहा है जहाँ से उठकर फिर से उस बिहार को बनने में तकरीबन 100 साल लग जाएंगे, फिर भी वो बिहार नहीं रह पाएगा। क्योंकि बिहार के युवा जो है उनकी मानसिकता बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और बिहार के जितने भी नेता हैं, खासतौर पर विधायक और सांसद जितने भी हैं, ना ही इनके पास सांसद जाएंगे ना ही इनके पास विधायक जाएंगे। और हाँ, अभी से कुछ दिन बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वही विधायक इनके साथ इनके सामने जाएंगे, इनका पैर पड़ेंगे और कहेंगे कि बाबा आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका जो समस्या हम आपका समाधान करेंगे। हर बार, ये कोई एक बार का नहीं है, हर बार कहते हैं। गांव में जब मुखिया का भी चुनाव होता है ना, तो मुखिया, वो वार्ड कमिश्नर जो भी जाते हैं वो सब इनके पैर पड़ते होंगे और कहते होंगे कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपका समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम को समझिए, पूरा सिस्टम, क्योंकि नीतीश कुमार की सारी जो निगाहें हैं ना, कहते हैं गिर सकते हैं और आप भी जान सकते हैं वो किसी भी हद पे गिर गए हैं। और तेजस्वी यादव जो अपने आप को युवा चेहरा के लिए बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया था। नेता प्रतिपक्ष, जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बड़े बड़े बातें करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी हम नेताओं से कहना चाहते हैं, आप तो कम से कम अभी तो फिलहाल तो विपक्ष में है ना, विपक्ष की भूमिका निभाइए और इस प्रकार के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए, तभी अगली बार आपकी बिहार में सरकार बन सकती है, अन्यथा नहीं बन पाएगी। और क्या कहेंगे? बहुत इसको हमको पागल भी इतना जो काम किए हैं, हमको पागल घोषित किया है कि हजूर ये ओरिजिनल पागल है। इसको हजूर से आग्रह करता हूँ, थाना पुलिस सब हार गया है, इसको मेडिकल कराया जाए। हजूर सभी काम करके हमको तो बहुत दुर्भाग्य गया है कि इतना कि कहने का योग नहीं। कहीं एसपी के पास जाते हैं, कहीं थाना जाते हैं तो गाली दे करके सोचिए, पुलिस प्रशासन का भी यही स्थिति है। हम नेताओं का बात तो मान लें, नेता तो करप्ट होता ही है, हर किसी की मानसिकता में होती है। लेकिन जब हम आप किसी से प्रताड़ित होते हैं ना, तो हमारे पास एक जरिया होता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं और उसी से हमें न्याय की उम्मीद दिखती है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की घटना अगर आपके साथ करे तो आप किसके पास जाएंगे? सरकार के विधायक, सरकार के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर उस सर्वोच्च पद पर बैठाया, वो अगर इस प्रकार का व्यवहार करें, उसके बाद पुलिस प्रशासन आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, तो न्यायिक व्यवस्था से आपको शर्म आनी चाहिए और न्यायिक व्यवस्था से हमारी विश्वास खत्म हो जाती है। जी, ऐसे ही बार बार हमारे ऊपर वार कर रहा है चौकीदार के नजदीक। अच्छा, आपके अभी हमें यहाँ पे पता चला कि आपके एक बेटी की मृत्यु हो गई। हाँ, किस वो जरा कहानी मत उसको। वो हमारे बच्ची का कहानी, जो हमको वो सब दमंगा आदमी सब मारने लगा अचानक 6 बजे सवेरे सुबह में। हाँ, उधर से पैखाना से आ रहा था, वो अचानक वहाँ पर एक अपना नागो मंडल है, उसके बंगला में बैठा हुआ था 10 आदमी। काहे पकड़ो, इसी का मारो साले को, अपने पैर हाथ टूट जाएगा, ये दिल्ली पटना जाना है, कानून में जाना है, पोस्टपोन हो जाएगा। आपके साथ मारपीट हुई? हाँ, हमारे पास मारपीट करना शुरू कर दिया। ये बेचारी इतने दूर में मारपीट हो रहा था, ये बेचारी बच्चे लेकर के दौड़ा के हम बचाएंगे पति को, जैसे गया इसके गोद से बच्चा को उठा करके खरंजा पर फेंक दिया, बच्चा का सर फट गया, मर गया। अब वो लेकर के एसपी के पास गया, मीना सिंह बच्चू उस टाइम एसपी था, वहाँ गया, वो कहा बच्चा को जब पोस्टमार्टम आपको कहा? हाँ, हमको कहा, दोनों पति पत्नी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ उस बच्चे का? नहीं हुआ था, हम गए। बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपके पास? जी, वो नहीं दिया। नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? फोटो केवल वो फोटो खींचा और कहा कि इसको जाकर के अखबार में दो। पत्रकार आया उधर से, एसपी जब ये सब काम हो गया तो उधर से एसपी भेजा पुलिस को। पुलिस ने पत्रकार से मिला, कहा ये सब काम आउट नहीं करना है, इसको नीचे रखो। बस नीचे रह गया। उस दिन से हमारे घर पर जाकर के दबाव देना शुरू कर दिया। माता तुम्हारा इज्जत गया, हर चीज़ गया, इतना कुछ किया, क्या हुआ? अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जमीन जा 7 बीघा जगह जमीन जो भी लूट लिया। ये पत्नी को मांग किया है कि हमारे हवाले कर दो, एक व्यक्ति इसके बाद साथ बलात्कार करेगा तभी तुमको शांति से रहने देंगे। नहीं, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, देखो भारत सरकार है, वो इज्जत लुटा करके वो सुराज कर दिया। तुम कैसे महात्मा रह जाएगा? अच्छा। तुम्हारा इज्जत हर हालत में लूटा जाएगा। तुम अगर स्वीकार कर लेता, तुम ये इसको हवाले कर देता है
तब तो ठीक है, तुम जमीन खरीदो, मकान बनाओ, तुमको कोई नहीं गलत देगा। नहीं तो साले तुमको एक रोज खींच करके ले जाएंगे रोड पर, तुम्हारे सामने सब आदमी घेर करके रखेंगे, इसको तुम्हारे देखा करके बलात्कार एक आदमी करेगा। जरा सोचिए, ये सोचने का विषय है। हम बार बार आपको कह रहे हैं सोचिए, हम बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हमारे पास अगर हम ज़्यादा पैसा भी बिहार में कमा लेते हैं ना, तो आसपास के लोग हमें टारगेट करते हैं। हम टारगेट इसलिए कह रहे हैं कि हमें उत्पीड़न करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारी घर की जो महिलाएं होती है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, क्योंकि हम अधिक पैसा कमा लेते हैं। बिहार की एक मानसिकता हो गई है कि गरीब तबके के जो लोग हैं वो गरीब ही बन के रहें, वो अमीर, वो थोड़े भी मिडिल क्लास के लोग को देखना नहीं चाहते। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जो उच्च तबके के लोग हैं, वो निम्न तबके के लोग को देखना नहीं चाहते हैं। अगर इस और अभी से कुछ दिन बाद बिहार में चुनाव है, फिर से ये सारे काले कानून, काले कारनामे जो भी सरकार के वो सारे ढक जाएंगे और एक नए अध्याय का शुरुआत होगा। और जितने भी नेता हैं, छोटे लेवल के नेता हों या फिर बड़े लेवल के नेता हों, वो सारे जाएंगे और कहेंगे कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। एक बार आप पे भरोसा करिए, हम आपका सारा समस्या का समाधान कर देंगे। जी। अगर एक बार, ये कितनी बार भरोसा कर चुके होंगे, अगर ये भरोसा अगर करते रहते ना, कर ही रहे हैं, 2016 से लेके अभी तक भरोसा कर ही रहे हैं, लेकिन उस भरोसे का समाधान अभी तक नहीं हुआ। तो आखिरी में क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार तो कुछ नहीं, गया मैं पुलिस ऐसे बैठक असेंबली बैठाया था, उसमें मैं 7 रोज बाल बच्चा 5 व्यक्ति उस नाम भी लिखा है। और देखा मैं स्टेज पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मैं पुलिस से मिला, कहा गए हजूर मैं मुख्यमंत्री से, मेरे पास बहुत एक विपत्ति का पहाड़ टूट के गिर गया है, तो निदान के लिए, इंसाफ के लिए आए हैं, गुहार लगाने के लिए मुझे जाने दीजिए मुख्यमंत्री के पास। कहा उधर जाकर के मर जाओ, यहाँ आने का कोई आदेश निर्देश नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार का सच्चाई आपके सामने है कि जनता जब जाता है उनके पास तो मिलने नहीं दिया जाता है। हाँ, जरूर मिलने दिया जाता है। यहाँ पे एक संदेह उत्पन्न होता है ये कि आप जनता दरबार तो बेशक लगाते हैं, क्योंकि मीडिया में खबर आती है कि नीतीश कुमार जनता दरबार में गए, इस समस्या का समाधान किए। अगर उस समस्या का समाधान कर चुके हैं तो फिर ये कौन सी समस्या है? अगर इस समस्या का भी समाधान हो जाता तो मान लेते। इस प्रकार ये कोई एक समस्या नहीं है बिहार का, ऐसे बिहार में हजारों समस्याएं हैं जो दब के रह जाती है। और यहाँ पे ये इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये दिल्ली पहुँचे हैं, जदयू कार्यालय पे पहुँच के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी सोचिए, आपकी जब पहली बार सरकार बनी थी तो बिहार की जनता को उम्मीद की लौ दिखी थी कि ये मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है उसका उदाहरण आपके सामने है। देख लीजिए, जनता दरबार की सच्चाई आपके सामने है, भ्रष्टाचार का सच्चाई आपके सामने है, पुलिस प्रशासन की सच्चाई आपके सामने है, आपके विधायक सांसद की सच्चाई आपके सामने है, हर चीज़ का सच्चाई आपके सामने है। फिर भी आपकी निगाहें नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी खड़ा होगा कि क्या आप पूरे प्रक्रिया में कहीं आपका साठगांठ तो नहीं है। मैं अभी इनसे क्या कहूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कहूँ। ये हमारे पास आए हैं, ये हमसे कहेंगे कि आप हमको न्याय दिला पाएंगे। हम इनको कैसे कह दें कि हम आपको न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि बिहार की पूरी क्या व्यवस्था है, प्रशासनिक क्या व्यवस्था है, क्या बिहार का क्या पूरा समीकरण है। हम इनसे झूठे वादे, हम कोई नेता नहीं है, हम इनसे झूठा वादा कर लें कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। हम आपसे झूठा वादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, हम चुने हुए प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं वो अगर आपको न्याय नहीं दिला पाए तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम भली भांति आपकी आवाज़ को सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, और देखना है कि इस आवाज़ से सरकार की कान पे जू रेंगती है या नहीं रेंगती, या फिर सरकार के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रह जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना नवयुग टीवी। धन्यवाद।